हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो लगातार डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है और अभी तक स्टॉक्स रुकने का नाम नहीं ले रहा है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक सबसे गधा स्टॉक्स देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से गधा कभी भी सुनता नहीं है, वो अपनी धुन में मस्त रहता है, वैसे ही ये स्टॉक्स अपने धुन में मस्त दिखाई दे रहा है और स्टॉक्स लगातार जो डाउन ट्रेंड है उसको लगातार कंटिन्यू फॉलो कर रहा है। पिछले वीडियो में भी हमने आपके साथ डिस्कशन किया था कि ये स्टॉक्स में एक चीज का ध्यान रखना है और वो है हमारा स्टॉक्स का लेवल और स्टॉक्स में चार्ट पैटर्न। पिछले वीडियो में हमने आपसे इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इस कैंडल का हाई बनने के बाद स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर टॉप पर बनाई थी और जब लो टूटता है तो गिरावट आती है। उसके बाद स्टॉक्स ने यहाँ पर हाई बनाया जो कि पिछले हाई से नीचे था, फिर इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और स्टॉक्स ने नीचे हाई बनाया, फिर और नीचे हाई बनाया और फिर और नीचे हाई और इस तरह से हाई बनाते बनाते नीचे की तरफ गया। स्टोक्स का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का था जो 1400 के आसपास का था। स्टोक्स ने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से सपोर्ट भी लिया, पर जब स्टोक्स ने इस लेवल को तोड़ा उसके बाद स्टोक्स नीचे जाते हुए गया और स्टोक्स ने एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टोक्स नीचे आ रहा है। फिर से 4 कैंडल रेड बन चुकी है और स्टोक्स ने इसी 1400 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया और ना ही उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। निफ्टी देखिएगा 5 से 6 दिनों में एक के बाद एक हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है और ये स्टॉक्स इकलौता ऐसा दिखाई दे रहा है जो स्टॉक्स डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और अभी भी स्टॉक्स रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यानी कि मार्केट इतना बढ़िया पॉजिटिव होने के बावजूद भी ये स्टॉक्स लगातार नीचे ही जा रहा है और ये जो अभी का लेटेस्ट लो था 1340 का, इसको तोड़ दिया और स्टॉक जा चुका है नीचे की तरफ। रेड कैंडल और लो बनाते हुए लो के पास क्लोज हुआ। अब स्टॉक का सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का है जो 1320 का है और दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है इस कैंडल का हाई जो कि 1280 के आसपास का है। हमें कुछ भी नहीं करना है। जिस तरह से स्टॉक्स ने यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाया था, सेम कंडीशन यहाँ पर बन रही है। तो जब तक स्टॉक इस तरह के ट्रेंड को फॉलो कर रहा है तब तक हमें वेट करना है। यहाँ पर अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट में भी देखिएगा एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहा। अगर वीकली चार्ट के बेसिस पर देखें तो स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल हमें बहुत ही नीचे इस कैंडल के हाई के आसपास का दिखाई दे रहा है। अगर स्टॉक्स इसी तरह एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए वीकली चार्ट में भी नीचे की तरफ जाता है तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स में मंथली चार्ट भी नेगेटिव है, वीकली चार्ट भी नेगेटिव है और डेली चार्ट पैटर्न भी नेगेटिव है। और 3 महीने की कैंडल को देखेंगे तो तीनों ही कैंडल रेड बनी हुई है और हमारे जो नियम है उसको फॉलो करते हुए दिखाई दे रही है। अब अगर आप मंथली चार्ट के बेसिस पर देखेंगे तो इस कैंडल का हाई जो लगभग 1130 के आसपास का है और इस कैंडल के हाई जो कि लगभग 1070 या 1080 के आसपास का है। तो मंथली चार्ट के बेसिस पर देखा जाए तो स्टॉक्स में और भी 1-2 महीने और गिरावट दिखाई दे सकती है। तो इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। स्टॉक्स भले कितना भी अच्छा हो, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, ये आप सभी को पता है। स्टॉक्स भी अच्छा है, बैटरी मेकिंग कंपनी है, आने वाले समय में इसी कंपनी का फ्यूचर रहने वाला है। पर बैटरी के जितने भी स्टॉक्स हैं जिसमें अमर राजा हो गया, एक्साइड हो गया, एक्सिकॉम हो गया, ये सभी अभी डाउन ट्रेंड को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टारगेट की बात करें तो छोटा सा टारगेट इसी कैंडल के लो का 1400 का रखेंगे। अब स्टॉक्स और नीचे का टारगेट देखें तो इस कैंडल के लो का 1370 के आसपास का, जिसमें इस कैंडल का लो भी बना हुआ है और ये अगर आप देखेंगे तो 1380, तो 1370 से 1380 के बीच का एक इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है और अब स्टॉक इस लेवल को तोड़ेगा तो ऊपर 1400 तक जा सकता है। पर फिलहाल स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। 200 डेज का जो मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है इसमें स्टॉक्स का सपोर्ट दिखाई दे सकता है क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। अभी ये जो वीडियो है ये आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें।